बस अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी पटना की सड़कों पर रोड शो करते हुए आपको दिखाई देंगे। जश्न की दोगुनी खुशी का एहसास है बीजेपी को। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। 9 मई को वहां पर भी शपथ ग्रहण होना है। इधर बिहार में पहली बार बीजेपी की सरकार का विस्तार हो रहा है। ऐसे में पटना की सड़कों पर जश्न का माहौल है। गांधी मैदान में भव्य समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। मंच पर बैठने वाले मंत्रियों के लिए कुर्सियां भी तैयार हो गई हैं। कुल 32 मंत्री आज शपथ लेंगे, जिनमें कई नए चेहरे भी शामिल हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आज होने जा रहा है और उस रोड शो की क्या तैयारी है वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सम्राट कैबिनेट के विस्तार से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। थोड़ी देर में सम्राट कैबिनेट का विस्तार होना है। आज कुल 32 मंत्री शपथ लेंगे। पीएम मोदी की मौजूदगी में गांधी मैदान में थोड़ी देर बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। अमित शाह, राजनाथ सिंह और नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। बस कुछ पलों के इंतजार के बाद पटना में मोदी का रोड शो शुरू होगा। फिर गांधी मैदान में बिहार की पहली बीजेपी सरकार के विस्तार की ऐतिहासिक तस्वीर भी आपके सामने होगी। ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि जब सम्राट चौधरी ने शपथ ली थी उस वक्त सभी ये चर्चा कर रहे थे। ये तो बहुत बड़ा दिन था, ये इतना बड़ा ऐतिहासिक दिन था जब बीजेपी का पहली बार मुख्यमंत्री बन रहा था बिहार में, और इसके बाद भी इतना छोटा कार्यक्रम। तो शायद आज के दिन का इंतजार किया जा रहा था और इसलिए आज के दिन को इतने बड़े स्तर पर एक बड़े आयोजन के साथ मनाने का फैसला लिया गया। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र इस वक्त पटना के गांधी मैदान से ही जुड़े हुए हैं। एक तो पहले आप तैयारियों की तस्वीर दिखा दें। मंच किस तरह से सजाया गया है, कुर्सियां कहां लगाई गई है, कौन कौन से नए चेहरे आज कैबिनेट में दिखाई देने जाने वाले हैं? देखिए, पटना के जिस ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होना है वहां पर काफी संख्या में भीड़ आ गई है। लोग आ चुके हैं और देखिए कितने बड़े स्तर पर तैयारी की गई है, क्योंकि बंगाल की जीत के बाद काफी बड़े स्तर पर इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां की गई। इससे पहले जब मुख्यमंत्री ने और 2 डिप्टी सीएम ने शपथ ली थी तो बहुत ही छोटा कार्यक्रम था और उसके बाद ही ये कहा गया था कि जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा वो भव्य होगा, बड़ा होगा। इस बीच बंगाल की जीत हो गई और इस वजह से इसमें और बड़े स्तर पर इसको किया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये अलग अलग जो आपको स्टेज नजर आ रहा है, ठीक इधर सामने की तरफ जो मुख्य मंच है वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होगा और वो मंत्री जिनको शपथ लेना है वो सभी मंत्री यहाँ पर पहुँच भी गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा जब एयरपोर्ट से वो गांधी मैदान की तरफ आएंगे। रास्ते में अलग अलग जगह उनके स्वागत के लिए तैयारियां की गई हैं और यहाँ पर बाईं तरफ एक स्टेज पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहा है जिसमें बिहार की जो सांस्कृतिक झलक है उसको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर LED स्क्रीन लगाए गए हैं ताकि जो पीछे भीड़ है उसको कोई दिक्कत ना हो। रात बहुत तेज बारिश हुई है पटना में और इस वजह से थोड़ी दिक्कत हुई है, मैदान गीला हुआ, लेकिन रातों रात कोशिश की गई, किसी तरह से पानी को निकाला गया है और अब ये गांधी मैदान पूरी तरह से लोगों से भर गया है। लोगों को इंतजार है इस बात का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे उसके बाद शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर होगा। मंत्रियों की लिस्ट आ चुकी है, सभी मंत्री यहाँ पहुँच चुके हैं। कई नए नाम भी हैं इस बार, जिसमें खासतौर से यदि बीजेपी को देखें तो नंद किशोर राम, मिथिलेश तिवारी, इंजीनियर शैलेंद्र कुमार और रामचंद्र राम, ये वो नाम है जो बीजेपी से पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसके अलावा जेडीयू में निशांत, नीतीश कुमार के बेटे, पहली बार जाहिर है मंत्री बन रहे हैं और इससे पहले उनको लेकर कई चर्चाएं होती रहीं, उनको मनाया गया, तैयार किया गया, डिप्टी सीएम की बात आई, लेकिन अब कल इस बात की अचानक चर्चा हुई कि निशांत को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। तो निशांत नीतीश कुमार के बेटे आज इसी मंच पर मंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे। इसके अलावा श्वेता गुप्ता जो पेशे से डॉक्टर हैं, पहली बार विधायक बनी है शिवहर से, वो भी मंत्री बन रही हैं। बुलो मंडल जो गंगोता समाज से आते हैं, पहले सांसद रह चुके हैं, इस बार विधायक के तौर पर जीते। नीतीश, जितने भी नए चेहरे हैं उन पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही साथ निशांत की जरूरत क्यों पड़ी, निशांत की सरकार में एंट्री क्यों हो रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ देवेंद्र पाराशर, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। देवेंद्र, सबसे पहले आज जो तस्वीर हम पटना से देख रहे हैं, बीजेपी इसे ऐतिहासिक तौर पर सेलिब्रेट कर रही है, एक बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। क्या बंग की जीत का इंतजार किया जा रहा था और इसी मौके का इंतजार था कि आज जब हम बिहार में अपनी
अपनी सरकार को सेलिब्रेट करेंगे तो इतने बड़े स्तर पर तैयारी होंगी, रोड शो भी होगा और इतने गणमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे। अपराधी ये जरूर था कि क्योंकि उस समय बीच इलेक्शन के दरमियान अगर इतना बड़ा कार्यक्रम आपको करना था तो उसमें न सिर्फ मंत्रिमंडल के चयन के लिए बड़े नेताओं को समय चाहिए था, माथापच्ची करनी थी। जैसा कि कल आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जब वहां पे पहुंचे पटना में, तो तकरीबन रात 12 बजे तक सूची पर बातचीत हुई है, मंथन हुआ है। उसके बाद नाम फाइनल करके 12:15 के आसपास से नेताओं को फोन जाना शुरू हुआ जिनको मंत्रिमंडल में शपथ लेना है आज। तो एक तो वो चीज़ थी। दूसरा, इतना बड़ा जब आप आयोजन करते हैं तो उसमें बहुत सारे नेताओं का फोर्स भी लगता है, वर्क फोर्स लगता है। और बिहार के बहुत ज़्यादा नेता बंगाल में ऑलरेडी काम कर रहे थे पिछले 2-3 महीनों से, तो उन सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करके उस समय करने की जरूरत नहीं थी। सत्ता परिवर्तन हो रहा था, तो एक सामान्य तरीके से करके और तभी यह तय कर लिया गया था कि जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो वो बहुत भव्य तरीके से होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के तमाम जो बड़ी लीडरशिप है वो वहाँ पर मौजूद रहेगी, जो कि आज है। हम कई नामों पर लगातार चर्चा कर ही रहे हैं और जैसे अभी हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र बता रहे थे अजीत जी, पहला नाम निशांत कुमार का है और ये चर्चा उस वक्त भी हो रही थी जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे थे। तो एक सवाल था कि क्या निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री बनेंगे, तब एक रिलेक्टेंसी थी, पर अब वो रिलेक्टेंसी जा रही है। बिल्कुल, उस समय भी बड़ी सबसे ज्यादा दिलचस्पी की बात यही थी कि जेडीयू की तरफ से निशांत को सरकार में लाया जा रहा है या नहीं लाया जा रहा है। उस समय दोनों तरफ से एक रिलेक्टेंस दिखा। निशांत भी तैयार नहीं थे और नीतीश कुमार भी रिलेक्टेंट थे, वो भी तैयार नहीं थे। परिवार के लोगों के साथ जो उनकी मुलाकातें हुई, जो दबाव था, उसको उन्होंने किसी तरह से उस समय रोक दिया कि नहीं, अभी निशांत को नहीं करना है। लेकिन उसके बाद उनकी जो राजनीतिक सक्रियता बढ़ाई गई, अभी वो यात्रा कर रहे हैं 3 तारीख से पूर्वी चंपारण से अपने पिता की तरफ, वो भी एक यात्रा पर निकले हैं, राजनीतिक यात्रा पर। और इस बीच जो उनके इलाके की पॉलिटिक्स है ना, नालंदा की पॉलिटिक्स या उनकी जो जाति की पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स, उसमें बहुत खींचतान बढ़ गई, बहुत दबाव उनके नालंदा के तरफ से के लोगों के यहाँ से बना। उस दबाव में देखिए जेडीयू ने 2 डिप्टी सीएम बनाए, वो दोनों नीतीश कुमार की पार्टी का जो कोर वोट आधार है उसको रिप्रेजेंट नहीं करते थे, विजय चौधरी हो चाहे विजेंद्र यादव हो। और इस दबाव में बाद में एक फैसला किया गया कि श्रवण कुमार को बनाया गया वहां विधायक दल का नेता। उसके बाद एक सवाल उठा था कि अगर श्रवण कुमार नालंदा से आते हैं, कुर्मी जाति से आते हैं, अगर उनका पावर सेंटर बन जाता है एक, तो फिर निशांत का क्या होगा, निशांत कैसे स्टैब्लिश होंगे पार्टी में। उन्होंने पार्टी के संगठन में भी कोई पद नहीं लिया है। तो ये इस मंथन के बाद एक डिसीजन किया गया कि निशांत को सरकार में ले आया जाए। अभी वो मंत्री पद की शपथ लेंगे, जैसा नीतीश चंद्र बता रहे थे हम लोग से थोड़ी देर पहले। और जब विजेंद्र यादव छोड़ेंगे अपना पद, वो बता चुके हैं पहले ही कि हमको संन्यास लेना है राजनीति से। और उन्होंने कहा था कि जब नीतीश जी हट जाएंगे तो हमारी क्या जरूरत है, हम भी छोड़ देंगे। वो 80 साल के करीब उनकी उम्र भी है। तो जब वो हटेंगे तो वहां फिर निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। विजय चौधरी को बनाए रखने की अभी निशांत कुमार देवेंद्र क्यों इतने जरूरी हैं जेडीयू के लिए? जेडीयू के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार अगर अब बिहार में उस रूप में एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे, भले ही जेडीयू के लोग ये दावा कर रहे हैं कि बिहार की सरकार नीतीश कुमार के दिशा निर्देशन में ही चलेगी, लेकिन जो फैक्चुअल और प्रैक्टिकल सिचुएशन को अगर आप देखें तो उसमें ये समझ में आएगा कि वो स्थिति नहीं रहने वाली है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के बाद जेडीयू की सक्रियता किस एक्सिस के सहारे घूमेगी? सब कोई जानता है कि जेडीयू वन मैन शो वाली पार्टी है और उस कंडीशन में एक वैसा ही नाम चाहिए था जो कि नीतीश जी के साथ सीधे सीधे जुड़े। बाकी जितने नेताओं को अगर आप देखें उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कि जेडीयू का एक्सिस बन सके, जिसके सहारे न सिर्फ पार्टी बल्कि वोट जो है वो उसके सहारे घूम सके। और उस लिहाज से निशांत कुमार जो कि नीतीश कुमार के पुत्र हैं, तो ऑलरेडी उनके पास एक एडवांटेज है। हालांकि नीतीश कुमार बनना निशांत कुमार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज इस लिहाज से होगा। और तकरीबन अगर लगभग 50 साल की उम्र आपकी हो गई है और अब तक आपने वो पॉलिटिकल कैलिबर नहीं दिखाया, तो इसमें सवालिया निशान ज़्यादा बड़ा होगा। लेकिन कम से कम सर्वाइवल के लिए वो एक एक्सिस चाहिए था जो कि निशांत के नाम में जेडीयू के नेताओं को दिख रहा है।